अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। इस वीडियो में मेरे साथ मोहम्मद नवाज हैं। फैसलाबाद से 4 से 5 घंटे की ट्रैवल करके मेरे पास पहुंचे हैं। 6 हफ्ते से इनकी लो बैक पेन है। सोशल मीडिया के ऊपर मेरी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, और उनको लगा कि मुझे फ़ौरन जाके डॉक्टर इरफान को दिखाना चाहिए। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर कमर दर्द बुरी नहीं होती अगर आप राइट टाइम पे उसको ट्रीट कर लेते हैं। कमर दर्द कई दफा एक बेसिक सा सिग्नल होता है, वो आपको बता रहा होता है कुछ बेसिक सी चंद गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कमर दर्द है। लेकिन कई दफा लोग कमर दर्द को इतना लटकाते हैं कि वो अल्टीमेटली डिस्क प्रोलैप्स या साइटिका में डेवलप हो जाती है। तो यही केस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि ऐसी अगर कमर दर्द आपको भी है तो सबसे पहले जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूं, जो गाइडलाइन दूंगा, जो एक्सरसाइज दूंगा, तो आप लोग घर पे कर सके। आपको मुल्तान से, फैसलाबाद से, सियालकोट से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2 से 3 हफ्ते इन एक्सरसाइजेस को, इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी कमर दर्द को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। यही मकसद है हमारा इस वीडियो बनाने का। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां पर हम नवाज से पूछेंगे कि उसकी स्टोरी क्या है, और उसके साइड बाय साइड हम असेस करेंगे कि क्या ये कमर दर्द घर पे ठीक हो सकती है। नवाज, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपकी कमर दर्द कब शुरू हुई? ये सर बेसिकली मुझे जो दर्द शुरू हुई ना, हम मैच खेल रहे थे आज से 1.5 महीना पहले। अचानक मैं बैटिंग कर रहा था, बैटिंग खेलते वक्त मुझे ये जो दर्द है ना महसूस हुआ। दर्द भी इतना अचानक से हुआ कि मुझसे दोबारा खेला नहीं गया। ठीक है, तो क्या ये दर्द सिर्फ आपकी कमर के हिस्से में रहती है या टांग में जाती है? नहीं सर, ये सिर्फ कमर के हिस्से में ही है। ठीक है नाजी, ये देखिए कि अगर आपकी दर्द कमर तक रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस दर्द के बारे में परेशान जरूर होना चाहिए अगर वो टांग में जा रही हो। अच्छा, दूसरा मुझे बताओ कि जब आपको कमर दर्द हुई उसके बाद आपने क्या किया इसके लिए? सर मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, अलग अलग डॉक्टर के पास गया हूँ, जिसके पास भी गया हूँ वो कहते हैं कभी ये कराओ, कभी कभी ये कराओ। क्या फिर क्या मैं करवाते रहे? वो यही कहते रहे कि आप MRI करवाओ, ये करो। फिर मैंने अचानक से आपका वीडियो देखा था। मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले आपसे मिलना चाहिए। जैसे ही देन मैंने आपको देखा है, फिर मैंने सोचा कि यार मैं डॉक्टर से मिलकर मशवरा करता हूँ कि जो मेरी पेन है ये कैसे खत्म होगी। ठीक है, तो नाज़रीन ये देखिए कि नवाज ने बहुत अच्छा फैसला किया कि फर्ज करिए क्यों MRI, कोई रीज़न तो होनी चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं, एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो हम MRI को सिर्फ 1 to 5% वैल्यू करते हैं। हमारा क्लिनिकल नॉलेज डॉक्टर का इतना होता है कि उसको पता चल जाता है कि ये दर्द उसके मसल से आ रही है, ये दर्द उसके जॉइंट से आ रही है, ये दर्द उसकी डिस्क की दर्द है, ये उसके नर्व की दर्द है। तो देखिए, किसी भी मैं पेशेंट को इनकरेज करूंगा कि फौरन MRI पे ना जाए अनलेस आप क्वालिफाइड आर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट जो स्पाइन का एक्सपर्ट है उसको लगता है ये लाजमी तौर पर हमें MRI करवानी चाहिए, तब करवाएं। मतलब 15 से 20 हज़ार के बाद कुछ नहीं होता, सिवाय वो एक तरह से समझ लीजिए कि आपके पास फिल्में होती हैं और उसकी वैल्यू क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ भी हो जाए 90 से 95% कमर दर्द को तो हमने फिजियोथेरेपी से ही डील करना है, लाइफस्टाइल में तब्दीली से ही डील करना है, दवाइयों से ही डील करना है। तो क्यों MRI करवाएं? तो ये आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब भी आपको डॉक्टर आपसे कहे कि MRI करवानी है तो आप उसे पूछे, आपका राइट है पूछने का, क्यों करवा रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, हमारे ट्रीटमेंट में कोई फर्क पड़ेगा, वरना मैं 15 से 20 हज़ार ज़ाया कर दूं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हम असेस करने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझाएंगे कि इसकी जो कमर दर्द है किस टिश्यू से आ रही है, कौन से मसल से आ रही है, क्या ये डिस्क की पेन है भी कि नहीं। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ। ये दिन देखिए, क्योंकि नवाज ये कह रहा है कि मेरी सिर्फ लोकलाइज पेन है, तो लिहाजा हमें लंबे चौड़े टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने किस तरह से शार्टिक नर्व को असेस करना है। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी इस एरिया की पेन को असेस करेंगे। तो सबसे पहले हम नवाज से कहेंगे फॉरवर्ड झुको। नवाज, अब झुकने में कोई दर्द हो रही है? हाँ, हल्की हल्की हो रही है सर। ठीक है, अच्छा देखिए ऑलरेडी फुल कितना झुक सकते हैं नवाज? मैं फुल झुक सकता हूँ। और हल्की हल्की दर्द रहती है? हाँ, हल्की हल्की दर्द। वापस आ जाइए। जब ये झुक रहा है तो ये ध्यान रखिए कि जब ये झुकेगा तो इसके वर्टिब्रा जो है वो ग्लाइड स्लाइड करेंगे और साइड बाय साइड मसल के अंदर जो ना स्ट्रेच आएगा। तो इसका मतलब ये कि जब ये झुकने से इसको दर्द आ रही है तो दो ही वजूहात मेन हो सकती है। एक तो इसके मसल के अंदर स्ट्रेन आ सकता है, और दूसरा जो हमारे एक मोहरा दूसरे मोहरे के ऊपर ग्लाइड करता है, फेसर जॉइंट के ऊपर थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ये दो तरह की ही पेन इसके अंदर आती है। अच्छा, तीसरी हम जो मूवमेंट चेक करेंगे, आप पीछे का पीछे आने में कोई दर्द है? हाँ, नॉर्मल है, बस नॉर्मल है। ठीक है, आप मुझे बैठ के उठ के दिखाओ जरा प्लीज। तो अब उठ जाओ। आप कितनी दर्द है? अभी भी नॉर्मल है, बस नॉर्मल। एक हम कहेंगे कि 2-3 आउट ऑफ 10 पेन बन रही है जब हमने मूवमेंट चेक की है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब तुम्हें पेन हुई थी तो तुम कितनी बॉलें खेल चुके थे? मैं सर अराउंड 30 से 40 बॉलें मैं खेल चुका था। ठीक है, क्या तुमने प्रॉपर वार्म अप किया हुआ था? नहीं, प्रॉपर मैंने वार्म अप नहीं किया हुआ था। जैसे बारी मिली तो हम बैट पकड़ा और भाग पड़े।
नाज़रीन, ये सबसे बड़ा मसला होता है। आप अक्सर देखेंगे कि लोगों को जो इंजरीज होती हैं, खासकर मसल की या जॉइंट के जो स्ट्रेन आते हैं, उसके दो टिपिकल साइन होते हैं। या तो हमने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया होता, यानी कि जो वार्म अप होता है उसका मतलब ये लेट से एक लेबर काम करने मतलब मजदूर बनता है, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को मतलब वर्क लोड बढ़ाता है। इस तरह से स्पोर्ट्स करने वाले, खेलने वाले, उनको हम ये कहते हैं यार पहले प्रॉपर वार्म अप करो। वार्म अप से मुराद अपना ब्लड फ्लो बढ़ाओ, स्ट्रेचेस करो, और जब गेम खेलने जाओ तो प्रॉपर आप, जैसे आजकल तो सर्दियां हैं वैसे ही, तो उसमें प्रॉपर आपका गेयर अप होना चाहिए, प्रॉपर आपके ड्रेस अप होना चाहिए, ताकि आपके मसल ठंड की वजह से बगैर वार्म अप के ऊपर भी आपकी इंजरी होने के चांसेस हैं। तो लिहाजा इसके केस में बड़ा सिंपल लाइन है कि इसके दो ही इशू हैं, और दोनों इशू को मैं बड़े आराम से आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो इसका मसल जो है वो ज़्यादा टाइट हुए हैं, मसल में स्ट्रेन है, और दूसरा इसके फेसर जॉइंट्स थोड़ा सा डिसफंक्शन पे है। आपके सामने हम उसको ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे टिप्स देंगे जिसकी ये दर्द बड़े आराम से 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ये देखिए, जब भी आपको लोकलाइज कमर दर्द हो तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये बिठाना है कि आपको सिटिंग कम करनी है। जैसे ही नवाज भी बता रहा था, जब ये बैठ के उठता है तो फिर इसकी कमर में दर्द बढ़ जाती है। हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो लो सोफा, लो चेयर पे नहीं बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे, क्योंकि बैठने से मसल के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और आपकी दर्द नहीं जाती। नंबर 2, आपने जब भी खेलना होता है तो बगैर पेन के खेलना होता है, क्योंकि इसको 6 हफ्ते पहले दर्द हुई, अब ये हर हफ्ते खेलता है, और ऑब्वियसली वो दर्द जो है वो रहती है, मसल हील नहीं हो रहे, जॉइंट्स के हील नहीं हो रहे, और ये लगातार पेन में है। तो लिहाजा हम इसको 2 हफ्ते के लिए स्पोर्ट से रोक देंगे, ताकि टिश्यू का जो नेचुरल पैटर्न है, हीलिंग है, वो तो आ जाए। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपने स्पोर्ट्स को रिज्यूम कर सकता है। 2 टिप हो गए। तीसरा टिप ये है कि ऐसी दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है कि आप कोई सुबह उठ के आराम से कोई हीटिंग पैड लगाएं। हीटिंग जो कम अज कम भी 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी हार्ड वाटर बोतल से, हीटिंग पैड से हो सकती है, घर के अंदर आराम से किसी भी फार्म में आप ले सकते हैं, वरना इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड बाय कर लें। ये देखिए, इसके बाद फिर सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने हीटिंग कर लिया तो आप घर के अंदर कोई भी आपका फैमिली मेंबर अगर आपको आयलिंग कर देता है, ठीक है, नहीं तो वैसे ही उसे कभी हाथों से मेरे मसल को थोड़ा सा मसाज कर दे। अब ये देखिए, मसाज एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त टेक्निक है जो मसल की स्टिफनेस को कम करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो अगर आप कोई 2 से 3 हफ्ते रेगुलर बेसिस पे ये जब नवाज सुबह उठ के अपनी हीटिंग के बाद ये मसाज करवाएगा तो उससे मसल की स्टिफनेस में कमी आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है जो नॉर्मली फिजियोथेरेपिस्ट भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आप लोग समझना चाहते हैं तो बहुत जेंटली आप यहाँ से शुरू करें, नेक से, और आहिस्ता आहिस्ता लो बैक तक आए, और ये के सेंटर में आप देखें सर है, इसके सेंटर में रखिए अपना हाथ, ये इस सेंटर में ऊपर वाले हाथ रखिए, पाम से हल्का सा प्रेशर देते हैं, हल्का हल्का प्रेशर आप वहां पे करके 5 से 6 दफा रिपीट करें। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे 5 से 6 दफा रिपीट करें, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 इसके पेनफुल एरिया पे आ जाए, और वहां पे बहुत जेंटल वे से हम इसको प्रेशर देते हैं। हमसे पूछा हम यहाँ पेनफुल है, ठीक है, हम बहुत जेंटल हल्का हल्का अपने हाथों से ये इसको हम कहते हैं प्रेशर दे रहे होते हैं, ताकि वहाँ पे जो फेसर जॉइंट डिसफंक्शन है या जो मोरों का मसला है जेंटली वो हैंडल हो सकता है। आइडियली एक दफ़ा इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि फिजियोथेरेपी से मिल लें। जैसे अब ये वीडियो बन रही है, नमाज को पूरी समझ आ रही है, इसको बार बार आने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे पास, तो ये आराम से घर पे किसी भी फैमिली मेंबर से ले सकता है। इसलिए जो आउट ऑफ सिटी पेशेंट होते हैं हम उनको इनकरेज कम अज़ कम एक दफ़ा आकर हमसे मिल लें, उसके बाद हमें व्हाट्सएप के थ्रू राब्ते में रहेंगे, हम आपको टिप्स एंड गाइडलाइन देते रहेंगे। तो नमाज का केस भी ऐसे इंशाल्लाह होगा, इसको दोबारा हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये घर पे ही आराम से अपने आप को ठीक कर लेगा। तो नमाज ये समझ आइए, जैसे मैं प्रेशर दे रहा था, तो अपने दोस्त से, अपने फैमिली मेंबर से ये वीडियो दिखा के आपने कर लेना है। आप दोनों हाथों पे आ जाओ और दोनों घुटनों पे आ जाओ। नवाज आप दोनों हाथ को पीछे बैठने की कोशिश करो। नवाज आपने देखा कोई भी एक्सरसाइज हमने ऐसी नहीं करनी नवाज जिसमें पेन बढ़े, ठीक है, वापस जाओ। ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है, कोई पेन तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई ठीक है, गुड जॉब। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज बन जाएगी। आपने 15 से 20 रेपिटेशन इसके अंदर हमने करना होगा। फिर दोनों हाथ एक साइड पे नवाज ले जाओ और पीछे बैठने की कोशिश करो, ऐसे, शाबाश, गुड। फिर नवाज जी आगे जाइए, फिर पीछे आइए। नवाज जी दोनों हाथ एक साइड पर दूसरी साइड पे ले जाइए प्लीज, ठीक है, और फिर बैठिए। इससे क्या फायदा हो रहा है कि जो इसके टाइट स्ट्रक्चर है, मसल के अंदर स्टिफनेस है, वो बेहतर हो रहे हैं और इसकी दर्द में भी कमी आएगी। इसके बाद ये फौरन फील करें हाँ मेरे जो मसल के अंदर स्टिफनेस कम हो गई है, तो वो बेहतरी फील होगी। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से चलते हैं, चंद और मूव, चंद और एक्सरसाइज बताते हैं ताकि मुकम्मल ठीक हो जाए। जब आपने पेन फ्री स्ट्रेचेस कर लिए तो उसके बाद हमने अगेन अपनी वर्टिब्रल मोबिलाइजेशन करनी है एक्टिवली इन्वॉल्व होके। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे दोनों हाथ रख के सर उठाए, कंधे उठाए, बस पहले शुरू में यहां तक बस स्ट्रेच करना चाहिए, फिर वापस चले जाए। 5 से 10 दफा यहां रिपीट करेगा, फिर और ऊपर जाओ नवाज,
फिर यहाँ तक प्रेशर आए, ठीक है, फिर वापस चले जाएं। फिर नवाज थोड़ी हिम्मत लगाओ और पूरा ऊपर उठो और यहाँ तक हिप्स टच रहेंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने डे बाय डे इसको करना होगा। पहले मतलब में 2-3 दिन इतना यहाँ तक स्ट्रेच करना है, फिर इतना लेके आना है, फिर इतना आ जाएगा और ये फिर इतना हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये तुम्हारी दर्द है चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी, ठीक है। डन डन सर। आइए नाज़रीन, ये दिन रखिए कि जैसे मैंने नमाज को सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज बताई हैं और कुछ टिप्स बताए हैं, साइड बाय साइड इसको इंकरेज करूंगा ये वॉक पे फोकस करेगा, ठीक है। नवाज जितनी भी तुम वॉक कर सकते हो बेटा उतनी अच्छा है। आपने कोशिश करना है 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की वॉक नॉर्मल पेस में दिन में गाहे बगाहे करनी है, ठीक है। कोशिश करना है कि जैसे वार्म कपड़े पहने हुए घर के अंदर भी वार्म रहना है और इस दर्द से घबराना नहीं है। तुम 2 से 3 हफ्ते इन एक्सरसाइज को करोगे तो कोई भी तुम्हें मसला आता है तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, डॉक्टर साहब ये मसला हो रहा है, क्योंकि मैंने फिजिकली तुम्हें देख लिया है। अब इंशाल्लाह तुम्हें दोबारा जब भी हम मिलेंगे या तो व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे या वैसे मिलेंगे कि ताकि तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। देखिए अगेन हम एक चीज़ जरूर बताते हैं, देखो हमने आपको बेस्ट पॉसिबल गाइड कर दिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 99.99% तुम्हारा मसला 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों में मुकम्मल रिजॉल्व हो जाएगा। अगर अल्लाह ना करे नहीं रिजॉल्व होता फिर हम दोबारा रीएवैल्यूएट करेंगे। लेकिन जितनी भी कमर दर्दें होती हैं साइंस ये कहती है कि अगर हम सही तरीके से उसको ट्रीट करते हैं तो 4 से 6 हफ्तों से लेकर 3 माह में ठीक हो जाती हैं। मकसद सिर्फ अगेन ये है कि हम टिश्यू को रेस्ट दें, उसको हील होने का टाइम दें। हम ऐसी एक्टिविटी से बचें जिनसे दर्द छिड़ती है, जैसे सिटिंग से दर्द छिड़ती है, ट्रैवलिंग से दर्द छिड़ती है, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बैठे ना, हरकत में रहें, हरकत से बेहतर। हाँ इस वक्त जज्बाती होकर ना रनिंग करनी है ना जॉगिंग करनी है, अभी वॉक कर सकते हैं। जब पेन फ्री हो जाएंगे फिर रनिंग और जॉगिंग की जा सकती है। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत सिंपल और सादा तरीके से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि हर कमर दर्द बुरी नहीं होती। कमर दर्द आपका फर्स्ट सिग्नल होता है कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे ट्रीट करो। और आप लोगों में से किसी को कमर दर्द है, शाइटिका है, डिस्क प्रोलैप्स है तो सिर्फ एक दफ़ा आप हमें दिखाएं। इसी तरीके से आपकी वीडियो हम बना के देते हैं। हम दोनों ऑप्शन सामने रखते हैं अपने पेशेंट के कि या तो ऐसी वीडियो बना दे जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो जाए, जैसे नवाज ने हमें इजाजत दी तो हमने वीडियो बनाई है जो आप लोगों तक पहुंच रही है, या फिर यही सेम सारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं हम उसके पेशेंट के मोबाइल पे दे देते हैं कि भाई घर जाके इन सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और घर बैठे ही ठीक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कमर दर्द के ऊपर ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।